जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 मिनट के अंदर फटाफट देखेंगे मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 में सभी शिफ्टों के सवाल। लेवल को बढ़ा हुआ देखा गया आज, और क्वेश्चंस के साथ 7 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए पहले। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? हम बात करेंगे एनालिसिस पर। तो पहले 2 क्वेश्चन करते हैं कि आज के क्वेश्चन में पूछा गया पहला क्वेश्चन कि ओजोन गैस का क्षरण कैसे होता है। तो उसका रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यानी सीएफसी। सीएफसी में क्लोरो यानी क्लोरीन, एफ में फ्लोरीन और सी में कार्बन होता है। तो यही 3 गैसेस का मिश्रण होता है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। चीन में कौन सी नदी बाढ़ का कारण बनती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हुआंगो या पीली नदी, यानी ये वाले ऑप्शंस आपको देखने को मिले आज। तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा अमेरिका यानी यूएसए के साथ। दोस्तों, मैं बता दूं कि चंद्रमा पर सबसे पहले जो है देश जो था यहां पर शामिल हुआ अमेरिका। राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। आज के तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये पूछा गया कि इसरो की पहली महिला निर्देशक कौन थी। अगर आपको वाकई में शिक्षक और शिक्षिका ईमानदारी से बनना है, क्रैक करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। इसरो की पहली महिला निर्देशक कौन थी? तो ये है अनुराधा टीके। ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया। द्वितीय उपभोक्ता कौन है? तो ये तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसमें मेढक को देखा गया। क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन को किसने बनाए थे? तो सचिन तेंदुलकर ने बनाए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शंस भी कुछ अजीब गरीब थे, अजीब गरीब थे देखे गए। रिकी पोंटिंग जैसे ऑप्शंस थे, ब्रायन लारा जैसे ऑप्शंस थे, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इस तरीके के ऑप्शंस थे। ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया? जो पृष्ठ का तापमान होता है वो कितना माना जाता है? 8000 डिग्री सेल्सियस, 9000 डिग्री सेल्सियस, 7000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस? यदि आपका जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पर जाता है तो बिल्कुल सही है। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का पृष्ठीय तापमान होता है, जो कोरोना से रिलेट यानी कोरोना एक इसकी जो है बाहरी परत होती है। आपको मैं बता दूं कि सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिएगा क्या पूछा गया है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? आज इस वीडियो का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 10,000 से भी ज़्यादा लाइक का रहेगा, तो इसलिए हर बहन हर भाई लाइक जरूर प्रेस कर लें। चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर अभिविन्यास से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। बहुत वीआईएमपी क्वेश्चन है। जल पुरुष किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ऐसे इसी तरीके से ग्रीन हाउस किसने दिया? जोसेफ फॉरियर ने। एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? बेटा, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? 81% के साथ चला जाएगा। 29% जो है यहां पर मिलती है हीलियम गैस मिलती है। अगला, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों आपको मैं बता दूं, विटामिन ए यानी रेटिनाल, इसकी कमी से होने वाला रोग ये पूछा गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो विटामिन, जितनी भी विटामिन है, ए बी सी डी ई के, ये जितनी भी मैंने बताई, बी सी विटामिन वाटर सोल्यूबल है, जल में घुलनशील है, और ए डी ई के फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील है। तो ए बी सी डी ई के ये विटामिन पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर रोज विटामिन से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मंगलयान से क्वेश्चन पूछा गया कि कब इसको लॉन्च किया गया। एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, पीवी नरसिम्हा राव ने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, जय विज्ञान का नारा कौन देने वाला प्रधानमंत्री था? तो भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाना जाता है। यानी इसलिए इस क्वेश्चन का जो यानी इस स्टेटमेंट के लिए, जय विज्ञान स्टेटमेंट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी साहब को यहां पर लॉक करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों 10वां पूछा गया था, उपभोक्ता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो उपभोक्ता, अपघटक और उत्पादकता, ये वाला चैप्टर आपको देख लेना। 10 मिनट का ये चैप्टर है, पढ़ डालिएगा। बाल अधिनियम से क्वेश्चन की भाई कब आया था, ये पूछा गया है। सन से संबंधित क्वेश्चन यानी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सूर्य में हाइड्रोजन का परसेंटेज, सूर्य में दोस्तों हीलियम का परसेंटेज, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खेल से संबंधित प्रश्न मिले हैं, तो 75 क्वेश्चन ऑलरेडी खेल से कराए हुए हैं, देख लीजिएगा। विटामिन से संबंधित प्रश्न अभी मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन पूछता हूं कि टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? टाइगर परियोजना 1973, 2001, 1901 या 1995? आपको मैं बता दूं कि टाइगर परियोजना शुरू करी गई थी 1973 के दशक में। ऑप्शन ए चला जाएगा। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला,
फिल्म देखते समय एक व्यक्ति कितनी इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। अब ये तो ऑप्शन बेस्ड था, तो 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, आप जानते हो। त्वचा की बात करें, नाक की बात करें, आंख की बात करें, है ना, इस तरीके से आपको देखने को मिला। पियाजे से संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो इसलिए पियाजे का जो 4 थ्योरी का सिद्धांत है उसको देख लीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, 10 मिनट का चैप्टर ये भी है, और कौन सा चैप्टर देखना है ये भी बताएंगे। पहले एक क्वेश्चन और करिए, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है बेटा, बताइए। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, और ये क्या क्या है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है साइलेंट वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? साइलेंट वैली कहा जाता है, शांत घाटी कहा जाता है। ठीक है। धातु से संबंधित प्रश्न, धातु से संबंधित प्रश्न जो है पूछा गया। धातु से संबंधित प्रश्न का मतलब आप समझते हो कि ये यहाँ पर ये पूछा गया है, किससे? संस्कृत में पूछा गया है। ब्रूनर से संबंधित, तो ब्रूनर का सिद्धांत 5 से 7 मिनट का सिद्धांत है। कोहलर का सिद्धांत आपका 5 मिनट का सिद्धांत है, उसको देख लीजिएगा। सिद्धांत आपको देखने के लिए 1 घंटे की वीडियो ना खोलें, कोई भी चैनल की ना किताब खोलें। आपको क्या करना है? कोहलर सिद्धांत गुरुजी वर्ड 10 मिनट के अंदर फाइनल, ब्रूनर का सिद्धांत 10 मिनट के अंदर, बाइगोस्की का सिद्धांत 10 मिनट के अंदर। तुरंत आपको गुरुजी वर्ड डाल देना, उस सिद्धांत का नाम और गुरुजी वर्ड सर्च करके डाल देना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? मन्नार की खाड़ी, भितरकनिका, सुंदरवन, मानस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सागरी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा ए के साथ, मन्नार की खाड़ी के साथ जाएगा। मन्नार की खाड़ी एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान पूछा था। भितरकनिका उड़ीसा में है, सुंदरवन आपका कहां पर है बेटा, बताइएगा, पश्चिम बंगाल में है क्या, और मानस आपका आसाम में है। अगला, कारक कितने प्रकार के होते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कारक होते हैं हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको मैं बता दूं। चौमस्की की परिभाषा पूछी गई है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो चौमस्की ने दिया है, ये पूछा गया। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, कीचड़ या गाद जो भारत के बड़े मैदान बनाता है उसको क्या कहा जाता है? लोयस कहा जाता है, कंकड़ कहा जाता है, जलोढ़क कहा जाता है, या फिर चिकनी मिट्टी कहा जाता है? दोस्तों कीचड़ या गाद जो भारत के बड़े मैदान बनाता है उनको कहा जाता है कंकड़ कहा जाता है। इस ये आपको याद रखना है। गाद की बात करी जाए तो गाद दोस्तों क्या है? गाद इकट्ठा होता है नीचे तलहटी क्षेत्र में, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। अच्छा, नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है वो बांगर भी कहलाती है। तो बांगर पुरानी मिट्टी होती है और खादर क्या होती है? नई मिट्टी होती है। अगला, गैंग एज की अवस्था कौन सी अवस्था है? तो गैंग एज यानी टोली की अवस्था, जिसको कहा जाता है बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है ना। औपचारिक अनौपचारिक क्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इसकी एज क्या हो सकती है, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है ना। तो इसलिए पियाजे का सिद्धांत ये बहुत अहम है। पियाजे का सिद्धांत ये 23 नंबर से जुड़ा हुआ है। आगमन विधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, ये भी मैंने 4 नहीं बल्कि इसमें 8 विधियां ऐसी हैं बताई, तो आपको 4 याद कर लेनी है। आगमन, निगमन, कहाँ से कहाँ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ, अमूर्त से मूर्त की तरफ, है ना। तो इस तरीके के सारे आपको स्टेटमेंट याद कर लेने हैं। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ये शायद मैं पूछ चुका हूँ। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अच्छा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, पहला नहीं पूछा, ये ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो कच्छ की खाड़ी के साथ ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला पूछा गया आज के शिफ्ट में कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। जबकि संस्कृत में 3 होते हैं, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और तीसरा पड़ जाता है नपुंसकलिंग। गद्यांश बाबा भारती से संबंधित खड़क सिंह से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रत्यय से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्यय और उपसर्ग में मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, मुझे पता है। विलोम से संबंधित बहुत होशियार बच्चे। मूल्यांकन से संबंधित बहुत आसान, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है। शुद्ध वाक्य से संबंधित बहुत होशियार हैं बच्चे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए। आयु से संबंधित पूछा गया, आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम मैथ में आपको बता दूं कि मैथ में आपको क्या रिवीजन करना है। आयु से क्वेश्चन पूछा गया है, आयु से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। अनुपात से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चिन्ह परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन मिला है, यानी हिंदी का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। और ये मैथ में एक आपका सरलीकरण से क्वेश्चन भी आया है। मीटर सेंटीमीटर से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। संपूरक कोण से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है ना। ये वाले 2 एक ही हैं। और अगर 37 की बात करें तो 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। त्रिभुज से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिले हैं। लाभ हानि से क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है ना। लाभ हानि से मिले हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चन मिले हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने ये वीडियो बहुत आसान तरीके से देखी। हमने कितने जल्दी आपको मात्र 9 मिनट के अंदर इस पूरी डिटेल को दे दिया है। अब आपको एग्ज़ाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे आने वाले एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उन सभी बहनों को, उन सभी भाइयों को, उन सभी गृहिणियों को एग्ज़ाम की शुभकामनाएं। ये चैप्टर रट डालो, कहाँ कहाँ से ये 40 चैप्टर पूछे गए हैं, ये फटाफट देख लीजिएगा। और साथ ही मैंने 8 से 10 क्वेश्चन आपको करवा भी दिए हैं होमवर्क की तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त।
बेहतरीन और जिंदाबाद साथियों। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। रोजाना एनालिसिस, रोजाना टीचर वैकेंसीज पर फोकस। शिक्षक बनाते हैं हम, शिक्षिका बनाते हैं हम, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। वंदे मातरम।